मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जब से मैंने आपको ज्वाइन किया है ना, जब आपको मैंने ली थी, तब मेरे पास पैसे नहीं थे, $1 भी। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने खर्चे के लिए अपने हस्बैंड से पैसे लेने। तो मतलब मेरी जॉब चली गई थी और मेरे मतलब पैसे नहीं थे $1 भी। जब आपकी मतलब विद इन 5 डेज मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया, मेरी जॉब लग गई है। अब मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ मैम, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है आपका सेशन ज्वाइन करने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब 5 बज रहे, मतलब इंडिया में जब 5 बज रहे होते हैं, यहाँ पे इंडिया में 7:30 होता है। उस समय मैं अपना मतलब जल्दी से रेडी हो रही होती हूँ ऑफिस के लिए, मुझे 8:30 बजे निकलना होता है कि मैं रेडी हो रही हूँ और मैं आपका सेशन ले रही हूँ, मैं अफर्मेशन बोल रही हूँ और रेडी भी हो रही हूँ। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका अफर्मेशन आपके साथ बोल सकूं। तो मैं 4 बजे सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ और 1 घंटे पूरा जो आप प्रैक्टिस कराते हो ना मॉर्निंग में, वो मैं अकेले करती हूँ एवरीडे, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं होता आपके साथ ऑफिस की वजह से। और मैम दोपहर में जो आप सेशन लेते हैं, तो मैं मेरा मतलब ऑफिस में होती हूँ, टाइम नहीं होता, इतना बिजी होता है। मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरे सारे क्लाइंट आते रहते हैं। आई डोंट हैव सो मच टाइम कि मैं आपका ये मतलब ज्वाइन कर सकूँ आपकी क्लास। तो आज बाई लक मेरा ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने कहा चलो मैं मैम से थोड़ा बात कर लेती हूँ, क्यों थोड़ा सा गुड न्यूज दे दूं कि आपके ज्वाइन करने के बाद मेरी जॉब लग चुकी है। और लास्ट टाइम जब मैंने आफ्टरनून में आपका ये मतलब ज्वाइन किया था क्लास, तो आपने मनी मैनिफेस्ट कराया था, है ना, कि मैथ तरीके से मनी हमारे अकाउंट में आ रही है, वो आपने करवाया था अफर्मेशन, मैंने किया था। और आपने बोला था 24 आवर्स में या 48 आवर्स में आपको पैसे आएंगे आपके अकाउंट में, कहीं से भी आए। मैम विद इन 25 आवर्स में जितना पैसा मैंने सोचा था, मैंने ऐसे जैसे कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मेरे पैसे नहीं थे। और जो मेरी सैलरी है ना मेरे जॉब की, वो 2 हफ्ते बाद आती है, और 2 हफ्ते पहले मेरी मतलब मेरा बर्थडे आ जाएगा। तो मुझे था कि अपना बर्थडे मुझे बहुत अच्छे से मनाना है, और पैसे भी मुझे अपने खर्च करने हैं, पति की नहीं लेने हैं मुझे पैसे। तो मैंने सोचा कि $500 आ गए तो मजे से मजा आ जाए भगवान, इतने में खूब अच्छे से बर्थडे मनाऊंगी मैं अपना। तो मैंने $500 मैंने मतलब सोचा था, जब मैंने विजुलाइज किया था जो आप करा रहे थे अफर्मेशन, मैंने 500 सोचा। मैम विद इन 25 आवर्स में अनएक्सपेक्टेड, आई डोंट नो कहाँ से, मुझे कोई कहीं से भी मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कहाँ से पैसे आए। मैम 584 मेरे अकाउंट में आ गए 25 आवर्स में। आई वॉज टोटली शॉक्ड, ओ माई गॉड, आई वॉज कीप जंपिंग कीप जंपिंग कीप जंपिंग, ओ माई गॉड, मिरेकल्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ। वाओ। वाओ। कॉन्स्टेंटली। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। मैं मॉर्निंग में आपको रोज ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि कब तक मैम, थैंक यू यूनिवर्स, कब तक दीदी को मेरी लाइफ में भेजने के लिए। थैंक यू सो मच माला, थैंक यू। खुशियों से भर चुकी है। और कॉन्ग्रेचुलेशन माला। मैम आप कहते हैं ना कि हमेशा बोलो आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, माई लाइफ इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज हैपनिंग वेरी गुड विथ मी। यूनिवर्स की सारी शक्तियां मेरे लिए काम कर रही है, मेरे सारे काम बन रहे हैं। ये ऑफर में सिर्फ कुछ दिन बोलती हूँ और खुश रहती हूँ। लव यू। कॉन्ग्रेचुलेशन $2500 के लिए ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ, यहाँ मैजिक तो होती है। क्या $550 मतलब इंडिया के हो गए हैं 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। वाह। थर्टी थाउजेंड तो वो रुपीज इतनी खुश मैं क्या बताऊं। और मेरे ऑफिस में भी इतना अच्छे से मैं काम कर रही हूँ ना, मैं जब भी काम करती हूँ ऑफिस में, तो मैं ये सोचती हूँ कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, मतलब भगवान की दुआएं मेरे साथ में है, और मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। और मैं इतने अच्छे से काम कर रही हूँ कि मेरी मैनेजर मुझे आके बोलती है कि माला यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। और वाह। सच्ची में सही हो रहा है। मैं आज ऑफिस पहुंची, मेरी मैनेजर कहती है माला यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, ऑल द क्लाइंट आर हैप्पी विथ यू। कॉन्ग्रेचुलेशन माला। लव यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना अपना ना। ठीक है। मैम, मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। लव थैंक यू यू सो माला। मच। लव यू। जय श्री मैम श्याम। हम्म। वन थिंग मोर, आई एम सॉरी मैम, वन थिंग मोर। मैम मैंने आपका ना मनी वाला भी लिया हुआ है आपका सेशन, वो कौन मनी मैनिफेस्ट वाला है ना, कौन सा है, इवनिंग में जो आप कराते हैं 8 बजे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैम मैं उसको ज्वाइन ही नहीं कर पाती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 3:30 4 बजे उठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, सारा अपना मैं ना पूरा मेडिटेशन वगैरह करती हूँ। और मैम जब मैं घर पहुंचती हूँ शाम को ऑफिस से 7 बजे,
उसके बाद फिर पूजा पाठ करती हूँ अपना, है ना। तो फिर खाना पीना घर का पूरा। तो मैम इतना थक जाती हूँ कि जब आपके 8 बज रहे होते हैं, हमारे ऑस्ट्रेलिया में 10:30 बज रहा होता है, 10:30। हम्म। और उस समय सो रही होती हूँ, इतना मतलब नींद भी होती हूँ। मैं ईयरफोन लगाती हूँ, पता नहीं कब सो जाती हूँ। मुझे कुछ सुनने को, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब मैं वो क्लास ही नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ मैम। पता नहीं क्या हो रहा है, 3-4 दिन हो गए हैं। मैं रोज अलार्म लगाती हूँ, तो इतनी बेहोश होती हूँ कि मैं मतलब क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ। मुझे इतना खराब लगता है कि हाई वेल्थ वाला मैं बिल्कुल भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा कोई रही हूँ बात मैम, नहीं, मैं क्या आप कोई करूँ। बात नहीं, आप कंसिस्टेंसी में रहते हैं, आप मॉर्निंग दोपहर थोड़ा बहुत करते हैं, है ना। और बाकी आपको पता चल चुका है ना। और बाकी आप जब ईयरफोन लगाते हैं तो वो सुनते तो आप नहीं सुनते होगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो आवाज है ना वो जाती है ना, तो वो मैजिकल तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है ध्यानपूर्वक सुनने का, तभी तो रात को सोने से पहले लोग अफर्मेशन सुनते हैं, है ना। तो वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप कानों में ईयरफोन लगा के बस सो जाया करो अपने तो मैं आप ही क्या वो। करती हूँ मैम, मेरे ना ईयरफोन लगा लेती हूँ, 4 बजे सो के उठती हूँ, 3-4 बजे। तो मैं याद करती हूँ, अच्छा सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मैम ने ये बोला था, मैम ने ये, कुछ बातें मेरे माइंड में रहती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो मैं हाँ जी। रिवाइंड कर रही होती हूँ कि मैम ने कहा था कि डांस करना है और अफर्मेशन को बोलना है, ये 3-4 चीजें करनी है। तो वो चीज़ मैं रिमाइंड कर रही होती हूँ कि मैम ने क्या बोला था मैम। ये तो वो तब तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि नहीं लगा पाती, आप तो लगा पाते हैं, है ना। वो तो बहुत अच्छे तरीके से लगा पाते हैं, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं कर पाती हूँ, मतलब बैठ के कि जो आप बोलते हो कुछ कोई भी, बात नहीं, फिर मतलब क्या हो वो गया, तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे काम सौंप दिए परमात्मा ने। और उसके लिए तो लोग तरसते हैं, है ना, क्योंकि गहरी नींद में आके और फिर बाद में वो वाली बात माइंड में जाती है ना, तो ज्यादा मैजिकल तरीके से काम करती है ना, तभी तो आपको ओके रिमाइंड होता है। लव यू, जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच, लव थैंक यू यू। लव यू लव यू लव यू। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हमारे खाटू श्याम की जय हो, जय हो। हमें सेठ बनाने वाले हमारे श्याम की जय हो। जय श्री श्याम, प्रणाम आपको, है ना। थैंक यू सो मच। लव यू मैम। लव यू थैंक सिमरन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वाइफा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भाई साहब मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आपसे बात करनी थी। लव यू सिमरन, लव यू, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं पंजाब से हूँ हाँ और जी। मैं राधा स्वामी मतलब ब्यास में जाती हूँ। हम्म। तो मैं ब्यास में ही रहती हूँ। आप एक बार अमृतसर आए थे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आए थे, हाँ जी। हाँ जी, वहां से बस आध पौने घंटे का रास्ता है हमारा, हम्म। ब्यास का। हम्म। आप आओगे हमारे पास? हाँ जी, क्यों नहीं, आप मैनिफेस्ट कर लीजिए। आप प्रार्थना करो मेरा घर बन जाए और मैं आपको बुलाऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन सिमरन जी, है ना। आपका घर बना हुआ है और आप बहुत अच्छे से महल में रह रही है, महल जैसे महल में रह रही हैं। और आप जिनको मानते हो वो भी आपके घर में आए हैं, आध्यात्मिक गुरु आपके। और आप भी बहुत खुश हैं और आप बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सिमरन जी, लव यू एंड थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। मतलब मेरे हस्बैंड के अकाउंट में एक दिन 200 आया, मतलब पता नहीं कहाँ से आया। और उसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा, मेरे बेटे से भी पूछा, लेकिन हमने किसी ने भी डलवाया नहीं था। और कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद उसके बाद परसों मैं ऐसे ही सो रही थी, मैं हनुमान चालीसा सुन रही थी। तो अच्छा ये अच्छा। कहीं बाहर थे, इन्होंने मुझे कॉल करा कि तुमने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवाए हैं किसी से, मतलब 3000 के करीब। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं डलवाए। तो ये कहते फिर कहाँ से आए, मतलब कोई मैसेज भी नहीं आया, कुछ शो भी नहीं हो रहा कि कहाँ से आए हैं। वाओ, मतलब 3000। 3000 मेरे, हाँ वाओ। जी 3000 मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आए। पहले 200 आया था, अब 3000 आए हैं। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए इसी तरह से बहुत मैजिक होते हैं ना। मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि जब हम अच्छे से ऐसे अफर्मेशन बोलते हैं और जब हम अच्छे से अपने से कनेक्टेड रहते हैं, तो यहाँ सच में मैजिक होते हैं, है ना। पहले भी हमारे पार्टिसिपेंट उनके अकाउंट में मंजू मंजू जी, उनके अकाउंट में 59,000 आए। और तृप्ति है, उनके अकाउंट में 14,500 आए।
सुधा की मम्मी है, उनके अकाउंट में 15,000 रुपए आए मैजिकल तरीके, और भी छोटे मोटे तो आते ही रहते हैं। और अभी इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड के अकाउंट में 3,000 रुपए आए, है ना। तो देखो, रुका हुआ पैसा है या हाँ बिजनेस के थ्रू तो आता ही है, लेकिन जो मैजिकल तरीके से हम बोलते हैं ना कि दुनिया की सारी करेंसी मैजिकल तरीके से हमारे अकाउंट में आ रही है, तो वो इस तरीके से आती है ना। और जैसे माला ने बताया, माला ठाकुर ने बताया कि उनके अकाउंट में $2,500 पता नहीं क्या है। माला, मैं आपसे इंटरव्यू लेने वाली हूँ आज, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन माला। तो इस तरह से बहुत मैजिक होते हैं। तो आपको पहले थैंक यू सो मच सिमरन, मैं जल्दी आपसे मिलूंगी, आप मैनिफेस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू। भाई साहब मैं ना बहुत डिस्टर्ब रहती थी। मतलब मेरा बेटा था 24 साल का, 2 साल पहले वो एक्सपायर हो गया। तो अच्छा अच्छा मतलब मुझे अभी तक बहुत परेशान रहती थी मैं। तो अच्छा मैं आपसे जुड़ के थोड़ा थोड़ा मतलब अपने आप को संभालने लगी हूँ। अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आप अपने से जुड़े हो, है ना। और बेटा भी नॉन फिजिकल हाँ फॉर्म जी। में आसपास है ही आपके, है ना। क्योंकि जब अपने चले जाते हैं तो उसका गम होता है, तो वो जब हम खुद से जुड़ते हैं ना तभी वो कमी पूरी हो पाती है ना। तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एक तो खुद से जुड़ने का दिया है सिमरन जी, सिमरन सिमरन, और एक आपने मनी का दिया है ना। और एक जो है अपने छोड़ के चले जाते हैं तो भी हम उस कमी को दूर कैसे करें, ये भी किया है ना। तो थैंक यू सिमरन, लव यू, जय श्री श्याम। थैंक यू, थैंक परमात्मा यू, हमेशा लव आपके यू साथ। टू भाई साहब। लव यू, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच सिमरन, जय अच्छा श्री लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम, प्रणाम। थैंक यू थैंक यू लव, थैंक यू। लव यू। हेलो, हाय रितु, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, राम राम दी। राम राम। जी मैं आपको पिछले 7-8 महीनों से यूट्यूब पे देख रही थी। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बाहर काम करना अलाउ नहीं करते थे। हम्म बट मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ इनकम हो जाए, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं थी कि हमारा घर या और बच्चों की रितु, फीस आप टाइम अपना पे दे पाए। अपने अपने फोन का या ईयरफोन का माइक पास में करके बोलना, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। हेलो, अब आ रही है दी? जी, आ रही है। तो मैं चाहती थी कि मैं भी थोड़ी इनकम करूं ताकि मैं अपने बच्चों की फीस और उनके खर्चे हैं जो टाइम से पे कर पाए। बट मेरे हस्बैंड है जो मेरे को बाहर जाना अलाउ नहीं करते थे। तो पहले तो मैंने स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया हम्म जब मेरे बच्चे छोटे थे। स्कूल हम्म स्टार्ट ही किया था। बट मेरी जैसे जॉइंट फैमिली है और मैं अकेली काम करने वाली हूँ, तो मैं सारा दिन बिजी रहने लगी हूँ, कभी सिलाई में कभी घर के काम में। तो मेरे को सर्वाइकल हो गया। हम्म तो सर्वाइकल के लिए मैंने दवाइयाँ खाई, तो जिससे मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया, जिससे मेरा सिलाई का काम छूट गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़ा बेचने का काम स्टार्ट करती हूँ। मैंने वो किया, वो भी मेरे से अच्छे से नहीं हुआ। तो पिछले 7-8 महीने से मैं आपको देख रही थी और मैं चाहती थी कि मैं आपका सेशन लूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। हम्म मेरे फोन में ये जो गूगल पे वगैरह नहीं चलता था। हम्म तो फिर मैं एक दिन अपनी मासी के घर गई हुई थी जब मैंने सूट खरीदे हुए थे जो मेरे पास पड़े थे। तो मासी की बेटी की शादी थी, उन्होंने बोला कि मेरे पास ले आना तो सूट, तो हम खरीद लेंगे। तो वहां मैं गई थी, तो वहां मुझे एक मीरा मैडम है वो मिले। उन्होंने मुझे बताया कि आप घर बैठ के काम कर सकते हो और आपका जो इतना वेट बढ़ा हुआ है उसको कम कर सकते हो। मैंने वेट कम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, जिससे मेरे पैर की हड्डी बढ़ गई थी जंपिंग एक्सरसाइज करने की वजह से। तो डॉक्टर ने उसके लिए ऑपरेशन बोल दिया था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ऑपरेशन करवाती। तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम्म तो देखिए, दी, अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हुए ये भावुक हो गए हैं। हाँ जी रितु, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी। तो फिर हम्म मीरा मैडम बोले कि हम्म। उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन दिया। उन्होंने हाँ बोला जी। कि आप ये लेके देखो। और मुझे लेडीज प्रॉब्लम भी थी जो बहुत ज्यादा थी, यानी हम्म बहुत भयंकर वाली थी। तो उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन दिया और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप। हेलो रितु, बात आप आगे पी लीजिए। देखिए, ये अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हुए इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि लाइफ में जब हमने इतना स्ट्रगल किया है तो हो जाता है ऐसा। अम, तो हाँ। मैम, हाँ तो जी। मेरा उससे उन्होंने न्यूट्रिशन दिया तो जिससे मेरा 13 kg वेट 2 महीने 10 दिन में ठीक हो गया। और चमत्कार हुआ, मेरे पैर की हड्डी जो ऑपरेशन बोल रखा था वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई।
मेरा अच्छा। सर्वाइकल भी ठीक हो गया। और फिर मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ इनकम करूं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसमें लोगों की हेल्प करके, लोगों को वेट लूज के बारे में बता के, दुनिया इतनी बीमार है, किसी को बीपी, सर्वाइकल, थायराइड, शुगर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, आप उनको बताकर इसमें इनकम ले सकते हो। बट जैसा कि हर काम स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, हाँ जी, हाँ तो जी। हमारे पास, तो फिर उन्होंने बोला कि आप कम से कम 40,000 कर लो तो हम आपका काम स्टार्ट करवा देंगे। बट मेरे पास तो 40 रुपए भी नहीं थे। हम्म। तो मेरे पापा ने बोला कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आप उससे ऑर्डर कर सकते हो। हाँ जी। तो क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर कर दिया। तो मैंने काम तो स्टार्ट कर लिया, बट मेरे पास कस्टमर नहीं थे। तो जब हमारे पास पैसा नहीं होता, हम पैसा लगाते हैं किसी काम पे और कस्टमर नहीं होते, तो टेंशन होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक दिन ऐसे ही मैंने सुबह सुबह, मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ। आपका वीडियो आया मेरे आगे 7 8 महीने पहले। मैं डेली देखती थी, ग्रेटिट्यूड वॉक भी की मैंने, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, बट मैं चाहती थी कि मैं आपका फैशन, बट तब मेरे पास ये गूगल पे वगैरह नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरा ये अकाउंट खुलवाओ और मेरा गूगल पे स्टार्ट करवाओ। तो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मेरा अकाउंट खुलवा दिया, और जैसे ही मेरा गूगल पे स्टार्ट हुआ, तो 1,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था मेरा अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने आपको मैसेज किया और थैंक यू, आपने बोला कि आप स्टार्टिंग में जितना चाहो पे कर सकते हो। मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, मैंने आपको सिर्फ 500 रुपये पे किए और आपने मुझे सेशन दिया। और भी मुझे अभी 5 6 दिन हुए आपका सेशन लेते हुए, और अभी पिछले 3 दिनों में मेरे पास 3 कस्टमर हैं जिसको मैंने न्यूट्रिशन दिया है। और सबसे बड़ी बात, एक लड़की है जिसका वेट 145 kg है, और उसका 3 दिन में 3 किलो वेट कम हो गया है, और वाह। वो बहुत खुश है। मैं बहुत वाह। खुश हूँ जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मुझे लगता है कि मैं भी कुछ इनकम कर पाऊंगी और लोगों की हेल्प भी कर पाऊंगी। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन रितु। देखो लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल होती है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना हो जाए। अब आप रोगे नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सफलता हासिल की है ना। दूसरा, आपने प्रोफेशन तो शुरू किया है ये, है ना, हेल्थ वो वाला, है ना। लेकिन इसमें क्या है, आप पॉजिटिव, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव खुद रहोगे, आप रहे भी हो, कस्टमर भी आपके पास आए हैं, तो आपकी वाइब्रेशन की वजह से उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन रितु, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने थैंक बहुत यू जी, थैंक यू। परमात्मा देता है, मतलब दुख देता है, लेकिन दुख नेगेटिव हमारे विचारों की वजह से दुख आते हैं। लेकिन जब हम खुद से जुड़ जाते हैं तो वो सही होने लग जाता है, क्योंकि आपने पहले वीडियोस देखे तो वीडियो में भी आपने कुछ अप्लाई किया ही होगा, इस वजह से ये वो सब हो गया। सभी कह रहे हैं कि आप प्लीज रोइएगा नहीं, है ना। अब आगे से नहीं रोना, रोना तो देखो जब आ ही जाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती है तो वो लगता है कि देखो हम कहाँ से कहाँ आए हैं, तो इंसान इमोशनल हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यस रितु। जी। हाँ जी, अब इस कंसिस्टेंसी को बना के रखना, आपके पास बहुत ज्यादा हाँ। आगे बहुत ग्रो करोगे, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, लव यू। जय श्री श्याम रितु, लव यू, जय लव श्री। यू टू दी, थैंक यू दी, थैंक यू वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, मच। बहुत सारी ब्लेसिंग श्याम बाबा की है आपको, है ना। तो सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आप सभी हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्थी रहें, तंदुरुस्त रहें। दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि होपोनोपोनो का वो बोल रहे हैं। तो देखिए उन्होंने, जो प्रियंका ने होपोनोपोनो की, तो वो उनका वो पहले भी उन्होंने किया होगा होपोनोपोनो, ऐसा नहीं है। वो लोग अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, पहले भी की होगी, लेकिन अब उन्होंने वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी में आ चुके थे, है ना। और अपने से कनेक्टेड हो चुके थे, तब उन्होंने ये किया तो रिलीज हो। तो होपोनोपोनो ये ऐसे कंसिस्टेंट, जब आप अच्छी वाइब्रेशन में होते हो तभी बोलना चाहिए। मेरा अनुभव है और मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट का भी अनुभव है, क्योंकि आप यदि होपोनोपोनो इतने नेगेटिव होके करोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बाकी आप अच्छी अच्छी नॉर्मल एक अफर्मेशन भी फीलिंग लेके बोलते हो ना, तो वो भी काम करती है ना। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम, प्रणाम आपको, लव यू। बोलो थैंक यू सो हारे के मच। सहारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, हमें सेठ बनाने वाले सांवरिया सेठ की जय हो। जय श्री श्याम, थैंक यू। थैंक यू सभी को, इतने मतलब इतने समय तक, यानी 1:07 हो गए, अभी तक आप बने रहे हो। थैंक यू सो मच माला, इतने प्यारी सक्सेस स्टोरी के लिए, अमेजिंग सक्सेस स्टोरी के लिए। सभी को बहुत सारे ब्लेसिंग्स, है ना। थैंक यू, चीजें काम करती है, मैजिकल तरीके से काम करती है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं शाम को और कल। लव यू, थैंक यू सो मच। किसी ने क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन पूछा है कि हम शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।
तो शादी के लिए क्या मॉर्निंग वाला जो 15 तारीख को स्टार्ट हो रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, ये सभी के लिए हमारा मनी के लिए तो है ही, प्लस ये हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, अपने आप से। प्रियंका ने जैसे बताया, प्रियंका की सक्सेस स्टोरी आई है, आप अपने से जुड़ते हो, है ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फीलिंग के साथ आप ये सब करते हो, तो सीख जाते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कैसे करना है, ये है ना। तो आप जरूर वहां आना चाहें तो जरूर आए 15 जुलाई को। एंड थैंक यू सो मच सभी को। माला आपके बारे में बोल रहे हैं कि आप बहुत प्यारी है। लव यू, जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय श्री श्याम, प्रणाम आपको। तो मिलते हैं कल, लव यू। बोलो लाज बचाने वाले की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, लख दातार की जय हो, हमें सेठ बनाने वाले सांवरिया सेठ की जय हो। जय श्री श्याम, प्रणाम।